बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं जेके अपडेट पर कश्मीर न्यूज़ राउंड अप और मैं हूं आपका मेज़बान फैसल भट्ट। नजर डालते हैं आज की ताज़ा तरीन न्यूज़ राउंड अप पर। गरमाई दारुल-हुकूमत श्रीनगर के बटमालू इलाके में आग की एक शबाना वारदात में कम से कम 6 दुकानों को नुकसान पहुंचा। महकमा फायर एंड एमरजेंसी के एक अहदेदार ने बताया है कि श्रीनगर के बटमालू इलाके में जुम्मे और हफ्ते की दरमियानी शब करीब 2:30 बजे लगने वाली आग की एक वारदात में 6 दुकानों को नुकसान पहुंचा। इनका कहना था कि इतला मौसूल होते ही हमारी 4 गाड़ियां जाए वारदात पर पहुंची और आग को मजीद फैलने से रोक दिया। ताहम आग की इस वारदात में किसी किस्म के किसी जानी नुकसान की कोई इतला नहीं है। वही उन्होंने कहा है कि आग लगने की वजह मालूम की जा रही है। इधर वस्ती जिला गांदरबल के कस्बा कंगन के मेन मार्केट में दौरान शब आग की एक वारदात में एक शॉपिंग कम्प्लेक्स के कम से कम 7 दुकानें खाकस्तर हो गई। मुतल्लिका हुक्काम ने बताया कि कंगन के मेन मार्केट में जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब एक शॉपिंग कम्प्लेक्स में आग लग गई, जिसके नतीजे में इसके 7 दुकानों को शदीद नुकसान पहुंचा। इन्होंने कहा है कि इतला मौसूल होते ही हमारी गाड़ियां और अमला जाए वारदात पर पहुंच गए और आग को काबू में कर लिया है। इनका कहना था कि आग की इस वारदात में कपड़ों के दुकानों को ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। ताहम इस वारदात में किसी किस्म के जानी नुकसान की कोई इतला नहीं है। बता दें कि वादी कश्मीर में हाल ही दिनों में आग लगने की वारदातों में इजाफा दर्ज हो रहा है, जो लोगों के लिए फिक्रमंदी का बाहिस बन गया है। महकमा फायर एंड एमरजेंसी कश्मीर के मुताबिक वादी कश्मीर में मौसम सरमा के दौरान आग की वारदातों में इजाफा दर्ज होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि लोग इस दौरान गर्मी के लिए इलेक्ट्रिक या गैस पर चलने वाले आलात का बाकसारत इस्तेमाल करते हैं। इनका कहना था कि महकमा की तरफ से जारी एडवाइजरी पर अमल पैरवी होने से आग की वारदातों में कमी की जा सकती है। इधर जम्मू व कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से कुलगाम ज़िले के दूसरे इलाके में एक अवामी अजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। तकरीब से पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने खिताब किया। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद हुकूमत ने कहा था कि तब्दीली आएगी, लेकिन ज़मीन पर कोई तब्दीली नज़र नहीं आई। आपको बता चली कि उन्होंने कहा कि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, अस्करियत पसंदी अभी भी मौजूद है और लोग बुरी तरह मुतअस्सिर है। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि हुकूमत इंतखाबात करने से खौफजदा है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत इलेक्शन करने से डरती है, वो लीडरों को आम लोगों की शिकायत सुनने नहीं देते। मैं पार्लियामेंट में बोलने की इजाजत नहीं दी गई, बिल्कुल इस बात को साबित किया कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। बीजेपी को ये याद रखना चाहिए कि वो हमेशा के लिए इख्तिदार में नहीं होंगे। इधर जम्मू व कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के जज जस्टिस संजय कुमार ने बारामूला का दौरा किया और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कम्प्लेक्स में चौथी कौमी लोक अदालत का इफ्तिताह किया। बता चली कि नेशनल लोक अदालत का इनेकाद डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी बारामूला ने किया था। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर सईद सरज असगर, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अशरफ मलिक, SSP बारामूला अमोद अशोक नागपुरी और दीगर मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए मुआज़िज़ जस्टिस संजीव कुमार ने रिवायती अदालती निज़ाम से बाहर तनाज़ात को हल करने में लोक अदालत की अहमियत पर जोर दिया। कबल मुआज़िज़ जस्टिस ने कोर्ट कम्प्लेक्स बारामूला में पोस्ट ऑफिस ब्रांच का भी इफ्तिताह किया। बाद जनाब जस्टिस संजीव कुमार ने बार एसोसिएशन बारामूला से बातचीत की और सब जज कोर्ट पटन का दौरा किया। बार एसोसिएशन के अरकान ने अपनी शिकायत मुआज़िज़ जस्टिस के सामने रखे, जिन्होंने इन्हें इनके मसाइल के फौरी अजाली की यकीन दहानी कराई। मिस्टर जस्टिस संजीव कुमार शुक्ला, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उस प्रोग्राम में भी शिरकत कर लूं, क्योंकि मलिक साहब पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सजाद गनी लोन ने मौलाना इमरान रजा अंसारी के हमरा पटन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान सजाद गनी लोन ने पीर के रोज सुप्रीम कोर्ट में दफ़ा 370 पर आने वाले फैसले पर उम्मीद जाहिर करते हुए कहा कि यह फैसला जम्मू व कश्मीर के लोगों के हक में होगा। इंडिया अलायंस पर एक सवाल के जवाब में सजाद गनी लोन ने कहा कि इन्होंने कभी इनकी पार्टी से पूछा नहीं। साथ ही इन्होंने कहा कि अगर इंडिया अलायंस को दफ़ा 370 की बहाली पर वाजिया कोई मौक़िफ़ होता तो वो इनके साथ रहने को तरजीह देते।
ताहम इन्होंने कहा कि बीजेपी और इंडिया अलायंस में दफा 370 पर कोई फर्क नजर नहीं आ रही है। पार्लिमानी इंतखाबात में इलेक्शन लड़ने पर एक सवाल के जवाब में सजाद गनी लोन ने कहा कि वो इलेक्शन अलहदा लड़ेंगे। तो हमारी तो दुआएं हैं और हमें अभी भी फेथ है जुडिशल सिस्टम में। अल्लाह करे कि जो जम्मू कश्मीर की आवाम है, जो उनकी जो एस्पिरेशंस हैं इससे वो पूरी हो जाए। इंडिया वालों ने हमसे कभी पूछा नहीं कि भाई आप हमारे साथ जुड़ जाएं, तो और उनकी भी अगर 370 पर कोई पोजीशन वाज़ह होती तो सोच लेता आदमी, क्योंकि 370 पर तो बीजेपी और उनमें ज़्यादा फर्क है नहीं। इधर प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज श्रीनगर जावेद अहमद ने सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी जहांगीर अहमद बख्शी के साथ दीगर अदालती अफसरान की मौजूदगी में हफ्ते को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट श्रीनगर में 4वीं कौमी लोक अदालत का इफ्तिताह किया, जिसके दौरान मुतहिद मुकदमात का खुश असलूबी से फैसला किया गया और अपने मुकदमात में उलझे फिरकाइन ने कानून के तहत मुकदमात निमटने के बाद राहत की सांस ली। इस मौके पर प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज ने रोड ट्रैफिक हादसात के मुतस्सरीन में मुआवजे के चेक भी तकसीम किए। नाज़रीन किराम, आज की न्यूज़ राउंड अप में इतना ही। अपने मेज़बान फैसल भट्ट को दीजिए इजाज़त इस वादे के साथ कल होगी आपसे फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान।